समझ आया। यदि मौज करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है तो गृहस्थ में भी ले सकता है, वरना यदि वो संन्यास लेकर के वन में चला जाए, कहीं कंदराओं में जाए, कहीं गुफाओं में जाए, कहीं तपस्या करे, वहाँ भी आनंद नहीं मिल सकता। तो जिसको मौज लेनी है, आनंद लेना है, उसकी रजा में राजी रहना है, मालिक की मौज में रहना है, वह व्यक्ति गृहस्थ में भी आनंद प्राप्त कर सकता है, भक्ति कर सकता है। और उसके लिए जरा सा बताया कि घर में ही गृहस्थ है, गृहस्थ में ही भक्ति है। उस मालिक की जी हजूरी में यदि व्यक्ति रहता रहे तो घर में ही गृहस्थ भी सज जाएगा और भक्ति भी हो जाएगी। दूसरे नंबर पर कहा निरासक्त। निरासक्त होता है जिसको आसक्ति नहीं, लिप्त नहीं। गृहस्थ में लिप्त हो गया व्यक्ति तो वो आसक्त है, और निरासक्त हो जाए तो फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसी आसक्ति क्या होगी, समाप्त। कर्म तो करे लेकिन आसक्ति ना रखे। कहने का मतलब फल की इच्छा ना करे, उसके चिपके नहीं ना। अपने से जो भी मैं निमित्त हूँ, मेरे माध्यम से जो भी कर्म हो रहा है वह कर्म करता रहे। समझ गए इस बात को? इस प्रकार का होना चाहिए। आगे भाव बिना भक्ति नहीं, ये आपको बता दिया। और ना फर्क घर वन दूरी में। मजबूरी में यदि कोई भगत बन जाता है तो भक्ति कैसी होती है सभी को मालूम ही है कि वो तो मजबूरी में हो गया। जैसे कहते नहीं टोटा का नाम महात्मा गांधी, वो बात हो गई। वो भक्ति करने के लिए नहीं बना, मजबूरी में किसी को बना दिया। कोई समस्या हो गई किसी प्रकार की, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कोई भी किसी के समस्या, और उसको साधु सन्यासी बना दिया, तो क्या भक्ति होगी? बहुत मुश्किल काम है, कोई बिरला कर पाई उसमें से। लेकिन जिसके भाव है भक्ति का, सत्संग का, भक्ति का जिसके भाव है, वह व्यक्ति भक्ति कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। उसको ये नहीं देखना, वो ये नहीं सोचता कि परिस्थितियाँ अनुकूल हैं या परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं। उसके लिए परिस्थितियाँ सदा क्या रहती हैं, अनुकूल रहती हैं, क्योंकि उसको तो सिमरन करना है, अपना कर्म भी करना है, अपना ध्यान वहीं रखना है। उठत बैठत खड़े अटाने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। मतलब हमारा ध्यान, हमारा जो है वो कहाँ रहे, बस उसी जगह रहे, मालिक में, और हम काम करते रहें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें ध्यान रखना है। अहंकार अभिमान तज, मत मरे घमंड गरूरी में। क्योंकि व्यक्ति भगत तो बन जाता है लेकिन उसका अहंकार अभिमान जाता ही नहीं। किस में मरता रहता है? घमंड गरूरी के अंदर मरता है। क्योंकि फिर उसको समझ लेता है मैं तो भगत हो गया, लोग भगत जी कहें, उसको महात्मा जी कहने लग जाएं और कुछ कहने लग जाएं, उसमें धीरे धीरे क्या आने लग जाए, अहंकार, वो उसमें मरता रहे, सड़ता रहे। क्योंकि मान अपमान लग रहा है ना साथ। ये मन का स्वभाव है कि मन हमेशा क्या लेना चाहता है, मान। अब अपमान आया तो गड़बड़, तो भक्ति बिगड़ी।